महात्मा गांधी के बाद से कितना बड़ा प्रभावित हुआ चोर अपनी चोर प्रवृत्ति को छोड़ दिया। ऐसे हम जानते हैं कि चोर चोरी करना छोड़ देता है, लेकिन तुम्बा फेरी नहीं छोड़ता है, लेकिन सब कुछ छोड़ दिया है ना महात्मा गांधी का प्रभाव। एक समय की बात है, एक कुड़िया थी, उनका एक छोटा सा बालक था। तुम्हारी ना पार्टी है, एक छोटा सा बालक था बेचारा, बहुत गुड़ खाता था। समझ गए? बहुत गुड़ खाता है, गुड़ खाता है, बहुत गुड़ खाता था। बुढ़िया सोची कि बाबा के पास जाते हैं, शायद कुछ उपाय बता दे तो ये गुड़ खाना छोड़ देगा। जाके बुढ़िया कही बाबा बड़ी गुड़ खाता है, बहुत घाव हो जाते हैं। महात्मा गांधी बोले 1 महीना बाद आना, उपाय बता देंगे। 1 महीना बाद बुढ़िया फिर जाती है, कहते हैं 15 दिन बाद आना। फिर बेचारी बुढ़िया चली जाती है, 15 दिन बाद आए, कहे कि एक काम करो, बच्चा को ले आओ सामने। बच्चा आया सामने, कहा कि बाबू गुड़ नहीं खाना चाहिए, गुड़ खाने से घाव हो जाएगा, मत खाया करो गुड़। और जाओ माताजी, आज से ये बच्चा गुड़ नहीं खाएगा। बुढ़िया कही कि है बाबा, जब इतनी ही बात कहनी थी तो 1.5 महीना से हम लोग को हमको जो है टरका रहे थे, लौटा रहे थे, 1.5 महीना इंतजार करा दिए, ये कौन सा मामला है, ऐसा क्यों किया आपने? तो कहे कि माताजी, जिस समय आप आए थे उस समय मैं भी गुड़ खाता था, और जिस दिन से मैं आपको कहा कि 1 महीना बाद आना, उस दिन से मैं गुड़ खाना कम किया हूँ, और 15 दिन से बिल्कुल नहीं खा रहा हूँ। बंधुआ, हम जिनको शिक्षा देते हैं उसे अपने आप पर भी अमल करना चाहिए। लोग बताते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, मैं दिन भर झूठ बोलते रहता हूँ, क्या प्रभाव पड़ेगा आप लोगों पर? पड़ेगा। सात्विकता से रहना चाहिए। हम लोग बतलाते तो हैं, लेकिन अपने सात्विक नहीं है, इसका प्रभाव बच्चों पर नहीं पड़ेगा। तो जो बताया जाता है उसका अमल में खुद को लाना पड़ता है। महात्मा गांधी जैसा कि आप जानते हैं, रंग में कैसे थे? हम सभी भारतीय काले कहे जाते थे जिस समय अंग्रेजों का शासन था। महात्मा गांधी ट्रेन में सफर कर रहे थे, और ट्रेन में सफर करने के दरमियान अंग्रेज पूछ दिया तुम कौन हो, इधर कैसे आ गए? एक तमाचा लगा करके उनको दूसरे बोगी में भेज दिया। महात्मा गांधी वहीं उतर गए, स्टेशन पर आ गए, स्टेशन पर उतर गए और जाके शिकायत किया कि मैंने पैसा दिया है, 1st क्लास का पैसा दिया है, तो 1st क्लास में मैं सफर क्यों नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। तो इतनी बड़ी रंग भेद की नीति थी उस समय। ट्रेन से सफर करते समय एक समय उनकी एक जूता ट्रेन से नीचे गिर गया, और तत्काल दूसरा जूता वहीं खोल करके फेंक दिए। महात्मा गांधी कितने मूर्ख थे ना, समझदार थे। क्या कहना चाहेंगे आप? समझदार थे। अरे एक तो खोइए गया तो दूसरा खो देने से मिल जाएगा, क्यों फेंका उन्होंने? इसलिए। हाँ बोलिए, बोलिए, सही बोल रही है, बोलो बोलो बोलो, कौन बोल रही थी? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। क्या? महात्मा गांधी सोचे कि एक जूता अगर किसी को मिलेगा तो कोई काम का नहीं, मेरे पास भी एक जूता है, ये कोई काम का नहीं है। समझ गए? अगर दोनों जूता एक जगह रहेगा तो किसी को काम दे देगा। कितनी ऊंच विचार थी उनकी। यह है अर्धनंगा फकीर। आप लोग जैसा कि तस्वीर में भी देख रहे हैं, महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर कहा जाता है। ये अपने से सूत काटते थे और अपने से चादर कुर्ता तो पहनते नहीं थे, अपने से धोती पहनते थे। एक धोती पहनते थे, एक ओढ़ लेते थे, कभी कभी वही ओढ़ लेते थे। इनको 2 चार जरूरत नहीं पड़ती थी। इतने सात्विक विचार के ये थे, और आज इन्हीं सात्विकता के आधार पर इनको याद करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। महात्मा गांधी
जान के आश्चर्य होगा आप लोगों को, बकरी के दूध पिया करते थे। आप लोग पीते हैं? अगर गाय और भैंस के दूध ना मिले तो आप लोग शायद बकरी का दूध पीना पसंद नहीं करेंगे। नहीं ना पिएंगे? नहीं पिएंगे। ये हमारी मानसिकता का अंदर। दूध सब दूध है, ऐसा नहीं कि कहीं और चल जाइए। तो जितनी पौष्टिकता गाय के दूध में है, भैंस के दूध में है, उससे कम पौष्टिकता बकरी के दूध में नहीं है। महात्मा गांधी के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। ये महात्मा गांधी का एक स्लोगन था कि जब तक हम लोग खाने भर काम नहीं करते उस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। इस आदर्श को ये मानते थे और कमोबेश इतना काम तो जरूर ही किया करते थे। हर भारतीयों को चरखा चलाने का संदेश दिया महात्मा गांधी ने। इसलिए आपके सर जी बता रहे थे, चक्रधारी महात्मा गांधी। चरखा देखे हैं क्या आप लोग? है आप लोग क्या चरखा? देखना चाहेंगे? भाड़ा लगेगा? है? मात्र हाँ 100। बोलिए चरखा मंगवा दें? अच्छी बात है, फिगर में देख लीजिए। मंगवा दिया जाएगा। अंकित कुमार आया है। अंकित कहते थे अपना कपड़ा अपने से बुन लो, नहीं तो कम से कम उतना सूता तो तैयार कर लो। अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेज अपने यहाँ शासन करते थे, भारतीयों का शोषण करते थे। महात्मा गांधी कहते थे कि हमें स्वदेशी माल अपनाना चाहिए, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, और इसीलिए महात्मा गांधी विदेशी वस्तुओं का होली जलवाए। महात्मा गांधी भारत को आज़ाद करने के लिए जो आंदोलन चलाए थे, उस आंदोलन का नाम था सत्याग्रह आंदोलन। क्या नाम था? सत्याग्रह। सत्य और आग्रह दो शब्द है। अर्थात हम अपनी आज़ादी के लिए सच्ची आग्रह करेंगे अंग्रेजों से, और अंग्रेज हम लोगों को छोड़कर चले जाएंगे। महात्मा गांधी ऐसा विश्वास करते थे। कारण ये कि वे अहिंसा परमो धर्म में विश्वास करते थे। महात्मा गांधी जैन धर्म से प्रभावित थे। जैन धर्म में बताया जाता है कि हम लोग को हिंसा नहीं करनी चाहिए। करनी चाहिए? जैन धर्म में ये भी उपदेश है कि अधिक माल इकट्ठा नहीं करना चाहिए। महात्मा के सहयोग से और साथ साथ महात्मा गांधी के सहयोग से आपका देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। लेकिन एक खेद की बात है कि महात्मा गांधी आज़ादी का 1 वर्ष भी पूरा नहीं कर पाए। जैसा कि आप जानते हैं, महात्मा गांधी की हत्या दिल्ली के बिरला भवन के दरवाजे पर कर दिया गया। इनको मारने वाला शख्स था, इसका नाम था नाथूराम गौडसे। अब नाथूराम गौडसे क्यों खफा था इनसे, ये भी एक जानने लायक बात। महात्मा गांधी 10 मिनट मुस्लिम तुष्टीकरण के नीति से प्रभावित। हर मनुष्य में गुण दोष दोनों होते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, मुस्लिम पाकिस्तान चले गए और हिंदुस्तान में हिंदू रह गए। उस समय खजाने में जो पैसा जमा था 400 करोड़, उसमें मुस्लिमों का अंश बना 54 करोड़। तो एक किस्त दे दिया गया, दूसरा किस्त दिया जाना था
अपने यहाँ जो मुस्लिम रह गए वो आज भी बसे हुए हैं।